अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री प्रोग्राम प्री इंट्री टेस्ट 2025 के सैंपल पेपर को। तो जो कैंडिडेट सिंध यूनिवर्सिटी प्री इंट्री टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, जो कि 2 फेजेस में ली जाएगी, एक इस वीक और जो है दूसरी जो है नेक्स्ट वीक ली जाएगी। तो आपकी ये 2 फेजेस में जो सिंध यूनिवर्सिटी की प्री इंट्री टेस्ट होगी, उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने सैंपल पेपर अनाउंस कर दिया है। तो सैंपल पेपर जो हम देखें तो उसमें सबसे पहले आपको दिए गए हैं 5 पार्ट्स। तो आपने 5 सब्जेक्ट्स की या 5 सेक्शंस की जो है तैयारी करनी है, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश में आपके सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग्स लाइक वोकेबलरी आपको अच्छी आनी चाहिए, और उसके साथ साथ करेक्ट स्पेलिंग्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस एंड प्रीपोजिशंस। तो इन टॉपिक्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। वैसे तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड है, हम कहेंगे उसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन आपने जो है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस में बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर। तो इसकी डीप नॉलेज नहीं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए साइंस की, लाइक के मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और देन जो है जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में फिर वर्ल्ड नॉलेज, कैपिटल, करेंसीज, कंट्रीज की, उसके साथ साथ जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज हैं या जो मोस्ट डोमिनेंट कंट्रीज हैं, उनके जो है आप समझे कि हेड्स को याद कर लें। पाकिस्तान स्टडी में आपने देखना है कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइक जो है इंडिपेंडेंस, उसके साथ जो है करंट मिनिस्ट्रीज, पाकिस्तान के करंट मिनिस्टर्स कौन है, तो ऐसे इम्पॉर्टेंट आपको देख लेने हैं। इस्लामियात भी इस जनरल नॉलेज का हिस्सा होगी। सिंपल अर्थमेटिक, फ्रैक्शंस, परसेंटेज एंड एवरेज के क्वेश्चन आएंगे आपके सिंपल अर्थमेटिक में, एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम, शेप प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको जो है रेशो के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप उन पे जो है कमांड हासिल करें ताकि आपका ये पेपर अच्छा हो। तो अब देखते हैं, नीचे आपको सैंपल पेपर दिया गया है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एक्चुअल पेपर में जो है शामिल होंगे। ये सेम नहीं होंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को आपकी तैयारी करनी है ताकि आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले आपको जैसे इंग्लिश में बताया गया है कि वोकेबलरी से रिलेटेड आएंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आप देखें कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द टू द कैपिटलाइज्ड वंस। तो अब ये जो कैपिटलाइज है, ये है गाइगेंटिक वर्ड दिया गया आपको। उसके लिए सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग आना चाहिए। किसी भी वर्ड के सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड को चूज करने के लिए उसकी मीनिंग आना चाहिए। तो ये गाइगेंटिक वर्ड की मीनिंग जो है वेरी लार्ज इन साइज, या इसका जो ऑप्शन जो है वो भी एनॉर्मस जो है वो करेक्ट है। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक सिमिलर मीनिंग कौन सी है। देन आपको नेक्स्ट जो दिया गया है वो चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग। ऊपर वाले में सिमिलर था, अब हमें जो है नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें जो है अपोजिट मीनिंग को देखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का वर्ड है हम उसे देखना है। एसिलरेट, एसिलरेट का मकसद होता है तेजी से करना, और इसका जो हमें ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट लग रहा है, डिले। देन चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उनमें जो है एक स्पेलिंग सही होगी, बाकी सारी स्पेलिंग जो है गलत होंगी। तो आप सिंपली इसमें कमेंट में बताएं कि नॉलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। देन ये हमारे पास आ गए प्रीपोजिशंस के। तो चूज द appropriate option which are given below each question that complete the meaning of given sentence. Mountain is covered dash snow. Covered ऑप्शन ए है by, ऑप्शन बी है with, ऑप्शन सी है of एंड ऑप्शन डी है none. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है ऑप्शन बी with. देन आपके पास जर्नल साइंस के क्वेश्चन होंगे, लाइक व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का SI यूनिट कौन सा है, ऑप्शन बी न्यूटन। एंड मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि आपके जो है वीडियो
आपका टाइम कम लगे और आपको मैक्सिमम नॉलेज हासिल हो सके। ऑप्शन 7 है अ रेक्टेंगुलर विथ डैश साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो इन क्वेश्चंस को समझना है कि कौन सा ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती है उसको, जिसकी 3 साइड्स, 5 साइड, 4 साइड या 6 साइड। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अगर किसी भी रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल होंगी तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज सॉफ्टवेयर, रबरवेयर, फर्मवेयर एंड हार्डवेयर। तो इसमें जो है ऑप्शन डी हार्डवेयर। कीबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। विंडोज लाइक सॉफ्टवेयर होती है। देन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ गए। द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सबको पता होगा, मोस्टली रियाल। विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज 2 टाइम्स बिस्मिल्लाह। तो कुरान के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लाइक कौन सी सूरत में 2 बिस्मिल्लाह है, कौन सी सूरत है जो विदाउट बिस्मिल्लाह है, ठीक है। तो ऐसे जो है इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ इस्लामियात आप देख लें तो आपको मोस्टली जो है तैयारी हो जाएगी। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सूरह नमल में 2 टाइम्स है, एक उसके स्टार्ट में है और एक उसके बीच में है। तो इसीलिए ये एक फैक्ट है कुरान का, इसीलिए इसमें तो जो विदाउट बिस्मिल्लाह सूरह है वो सूरह तौबा है। लाइक हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि विच सूरह हैज नो बिस्मिल्लाह, तो आप जो है वहां पर सूरह तौबा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सूरह बकरा। तो इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं, तो अगर वो आ जाए कि कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है तो ऑप्शन ए पे आप टिक करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि आपको याद भी रहे और आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकें। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर। और जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। तो आपने ये फर्क याद रखना है कि हेड ऑफ स्टेट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने प्रेसिडेंट करना है और हेड ऑफ गवर्नमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने प्राइम मिनिस्टर रखना है। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद पाकिस्तान। तो इसका जो ऑप्शन ए है नेरून कोट। हैदराबाद पाकिस्तान का जो पुराना नाम क्या था वो नेरून कोट था। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज ऑप्शन बी जैस्मिन। विच बिराज इज नॉट लोकेटेड इन सिंध। तो इन ऑप्शंस में देखा जाए गुड्डू बिराज भी सिंध में है, सखर बिराज भी सिंध में है, कोटड़ी बिराज भी सिंध में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। तो ऐसे ही कभी कभार पूछा जाता है कि कोटड़ी बिराज का सेकंड नाम क्या है, तो उसको आप कहेंगे गुलाम मोहम्मद बिराज। तो ये आपको याद रहे क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन ही बनते हैं। नेक्स्ट जो है मैथमेटिक और अर्थमेटिक फ्रैक्शन ऑफ 20%। 20% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो ये 100% का 5वां हिस्सा है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, 1/5। नेक्स्ट जो है कि आप मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐसे पॉइंट वाले आएंगे और आपको, तो इसका जो ऑप्शन वो करेक्ट है। हाउ मेनी फीट आर देयर इन 7 मीटर्स इफ मीटर इज 3.281। अगर 1 मीटर 3.281, सिंपली आपको जो है इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है और जो आपका ऑप्शन आए आपने वो जो है सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी 22.967। देन जो है आपको इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऐसे लाइक सीरीज वाइज, शेप वाइज आपको क्वेश्चन आएंगे 2, 4, 8, 16। देन द नेक्स्ट स्टार क्या होगा, ब्लैंक स्टार। अब ये देखें मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 2 2 * 4, 4 * 8, 8 * 16, 16 * 32। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की प्री एंट्री टेस्ट का सैंपल पेपर अनाउंस कर दिया गया है। हमारे उन तमाम तलबात के लिए नेक ख्वाहिशात हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्री टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि वो अच्छे से अच्छा प्री एंट्री टेस्ट में परफॉर्म करके और अपनी चॉइस के डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हों। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।